चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.3 का सम नंबर 3। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। एज और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स ये हमें बताए हुए हैं। कैलकुलेट मीडियन एज, तो मीडियन एज जो है वो हमने निकालनी है। तो अगर जिस सम में जैसे यहाँ बिलो लिखा हुआ है, बिलो 20, बिलो 25, तो जहाँ भी अगर बिलो लिखा हो या लेस देन, मोर देन, अबव लिखा हो, वहाँ पर जो दूसरा कॉलम होता है, जैसे ये दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, तो दूसरे कॉलम में जो लिखा होगा वो CF होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर क्लास इंटरवल दिए हों तो फिर जो दूसरा कॉलम होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन यहाँ क्योंकि बिलो लिखा हुआ है तो याद रखने वाली बात है कि अगर बिलो लिखा हो, लेस देन, मोर देन, अबव लिखा हो, तो उसका मतलब है कि दूसरे कॉलम में हमें CF दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे। तो अगर जहाँ क्लास इंटरवल दिए हुए हैं तो फिर जो दूसरा कॉलम है वहाँ फ्रीक्वेंसी होती है और हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF निकालते हैं। लेकिन जहाँ उलट है तो याद क्या रखने वाली बात है कि अगर बिलो लिखा है, लेस देन, मोर देन, अबव लिखा हो, तो उसका मतलब है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो पहले ये जो बिलो लिखा है 20, 25, इसको हम क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे। ये 5 के डिफरेंस से चल रहा है, तो हम ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे। तो एज के कॉलम में हम लिखेंगे 5 डिफरेंस से क्लास इंटरवल। जैसे बिलो 20 है तो हम लिखेंगे 15 to 20, तो बिलो 25 है हम लिखेंगे 20 to 25। ऐसे कंटिन्यू लिखते जाएंगे, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60। अब बिलो 60 है तो इसलिए लास्ट जो क्लास इंटरवल आएगा वो 55 to 60 आएगा। अब ये जो है ये है CF, इसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखेंगे 2, उसके बाद 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो 2 हम यहाँ लिख लेंगे। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये 6 में से 2 माइनस करेंगे, 6 माइनस 2, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी आ गई 4। अब 24 में से 6 को माइनस करेंगे, हर अगले नंबर से पिछले नंबर को हम माइनस करते जाएंगे। 24 माइनस 6, 24 में से 6 माइनस किए तो आ गए 18। अब 45 में से 24 माइनस करेंगे, 45 माइनस 24, ये 21 आ गए। 78 में से माइनस करेंगे 45, तो ये आ गया 33। 89 में से 78, 89 माइनस 78, 11। 92 माइनस 89, ये आ गया 3। 98 माइनस 92 आ गया 6। 100 माइनस 98,
तो ये आ गया 2। अब ये फ्रीक्वेंसी जो हैं इनका अगर हम टोटल करें तो टोटल 100 होगा, क्योंकि लास्ट CF और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो इक्वल होता है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हम n से लिखेंगे, n इज इक्वल टू 100। अब सबसे पहले हम निकालेंगे n/2, n 100 है ओवर 2, 2 से 100 को कट किया 50। अब 50 से ग्रेटर जो है फर्स्ट नंबर आता, वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से देखेंगे कौन सा नंबर है जो 50 से ग्रेटर है। पहला नंबर वो है 78। तो ये 78 वाली लाइन जो है इसको हम यहाँ लाइन लगा देंगे। ये हमने लाइन लगा दी। अब इसी लाइन में जो 35 है वो L है, तो L हम लिखेंगे 35। और इसी लाइन में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 33, इसे हम F लिखेंगे। तो H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो H इक्वल 40 माइनस 35, तो 5H आ गई। अब CF जो है वो पीछे वाली हम लिखेंगे 45, CF इज इक्वल टू 45। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन का। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू 35 प्लस n/2, ये हमने निकाला 50, CF की वैल्यू 45 ओवर F की वैल्यू 33 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 5, 35 प्लस 50 में से 45 माइनस किए 5 ओवर 33 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 35 प्लस 5 25 ओवर 33। अब 25 को 33 से डिवाइड कर लेंगे। ये 25 को 33 से डिवाइड, 25 जो है 33 से लेस है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0.0। अब 33 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 7 3 21 23, और माइनस किया तो आ गया 19, 0 आ गई। अब फिर हम करेंगे 6 से करेंगे तो ग्रेटर आ जाएगा, 5 पे करेंगे 165। अब माइनस किया तो आ गया 5 2 0 आ गया। फिर 7 से किया तो आ गया 231, माइनस किया तो 19 रिमाइंडर बच गया। अब डेसिमल 3 प्लेस तक इसकी वैल्यू आ गई 0.757। अब डेसिमल 2 प्लेस तक लिखने के लिए, क्योंकि थर्ड डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है, इसमें एक ऐड कर देंगे, तो डेसिमल 2 प्लेस तक इसकी वैल्यू बन जाती है 0.76। 5 में एक ऐड हो जाएगा क्योंकि थर्ड डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है। तो ये आ गया 35 प्लस डिवाइड करके जो वैल्यू आई डेसिमल 2 प्लेस तक 0.76, 5 में एक ऐड हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर लिया
तो जे मीडियन एज आ गई 35.76।